इंटीग्रेशन के सम सॉल्व करने के लिए ये फर्स्ट पैटर्न है। और फर्स्ट पैटर्न क्या है, तो वो है बेसिक पैटर्न, बेसिक, ठीक है। और वो होते हैं फॉर्मूला बेस। मतलब सपोज़ आपको दिखता है कि 1/x² प्लस सपोज़ 16 dx, ठीक है। तो आपको लिखना है 1 ये x का स्क्वायर है, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, उसके साथ dx दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सी फार्मूला लगाएगा, तो वो लगाएगा फार्मूला 1/x² प्लस a² dx, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस c। तो ये x² और ये a² है, तो ये हो जाएगा 1/a मतलब 1/4 tan इनवर्स x/4 प्लस c। तो ये अपना आंसर हो गया। ये बेसिक है, ठीक है। इसमें बहुत मतलब याद रखने की और इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है, कई बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। समझो, सपोज़ ऐसा दिया हुआ है कि 1/x⁴ प्लस 16 dx, ठीक है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, ये भी हमें समझना है। कई बच्चे इसको ऐसा लिखते हैं कि ये 1 ये x² का स्क्वायर है और ये 16 जो है ये 4 का स्क्वायर है, ठीक है, और साथ में dx। अब वो ये सोचते हैं कि ये x² का स्क्वायर है, मतलब ये जो यहाँ जो ये x² है ये x का स्क्वायर है। तो फॉर्मूला क्या हुआ, तो 1/a मतलब ये जो मतलब जिसका स्क्वायर है वो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो वो यहाँ ये सोचते हैं कि इज इक्वल टू 1/4 tan इनवर्स x²/4 प्लस c, ठीक है। मतलब उसने क्या किया, यहाँ पे जो x था अपॉन a करना था, स्क्वायर को निकाल दिया, मतलब तो यहाँ पे स्क्वायर को निकाल दिया, तो x²/4 उसने किया। लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो ये चीज़ गलत है, दिस इज़ रॉन्ग। क्यों गलत है, तो ये फार्मूला जो है अपना, ये वाला फार्मूला वो हमें क्या बता रहा है, तो वो ये बता रहा है कि ये जो 1/x² प्लस a² है उसमें जो वेरिएबल है, इसमें जो वेरिएबल है वो सिर्फ x ही है, एक ही वेरिएबल है और वो है x, ठीक है। यहाँ पे तो x² वेरिएबल हो गया, ठीक है, वो नहीं चलेगा, x चलेगा। हाँ, अच्छा, कोई बच्चा ये सोचता है कि सर तो इसका आंसर ये कब आए, इसका जो आंसर है ये 1/x² प्लस 4 ठीक है dx। इसका आंसर 1/4 tan इनवर्स x²/4 प्लस c। ऐसा आंसर आ सकता है या नहीं आ सकता है, ये आंसर आ सकता है। लेकिन कब आ सकता है, अगर मेरा वेरिएबल x² हुआ तो वो बच्चा कहता है सर x² ही है। नहीं, वो नहीं, इंटीग्रेशन का वेरिएबल x² होना चाहिए, मतलब यहाँ dx नहीं होना चाहिए, dx² होना चाहिए। तो ये और ये फार्मूला सेम हो गई कि जो भी है अपना जो इंटीग्रेशन का वेरिएबल है उसका स्क्वायर यहाँ पे दे रखा है। अब देखो, यहाँ पे इंटीग्रेशन का वेरिएबल x² है तो उसका स्क्वायर यहाँ पे दे रखा है। अब ये राइट है, अब ये वाला राइट है, लेकिन यहाँ पे dx² है तो। लेकिन अगर यहाँ dx है तो आपका इंटीग्रेशन का वेरिएबल x है और यहाँ x का स्क्वायर नहीं है, ये तो x² का स्क्वायर है, तो मतलब ये फार्मूला नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये अपना बेसिक पैटर्न था। बेसिक में क्या है कि आपको सिर्फ फार्मूला यूज़ करनी है, ठीक है। और वो फार्मूला आपको किसी भी तरह से यूज़ करवाएंगे, या फिर आपको रेशनलाइजेशन करवाएंगे, या फिर वो मतलब कुछ भी, मतलब फार्मूला आपको मतलब यूज़ करना है, सिंप्लीफाई करवाएंगे, कैंसलेशन होगा, मतलब लास्ट में तो फार्मूला ही आ जाएगी, ठीक है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं। अगर ये सम है तो ये सम करने का एक पूरा मेथड है, ठीक है। ये ऐसे करेंगे कोई बच्चा तो वो गलत है, क्योंकि वो वेरिएबल का स्क्वायर समझ रहा है और वो मतलब यही हो गया कि ये वेरिएबल का स्क्वायर नहीं, इंटीग्रेशन का वेरिएबल x है और उसका स्क्वायर होना चाहिए। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का वेरिएबल x है तो x का स्क्वायर नहीं है, ये तो x² का स्क्वायर है, तो वो मेथड नहीं चलेगा। हाँ, ऐसा होगा तो चलेगा कि ये इंटीग्रेशन का वेरिएबल x² है और यहाँ पे x² का स्क्वायर है, तो ये फार्मूला लग गया, ये वाला फार्मूला, ठीक है। तो ये हमें समझना है।